हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है पछतावे के आंसू रो रहा है कोई। तो क्या हो रही है इस पर्सन के दिल की हालत, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे 6 कार्ड्स और ओरेकल में से लेंगे 9 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपकी सिचुएशन के साथ अगर आपको लग रहा है कोई कार्ड मैच हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। और जहाँ तक बात है पर्सनल रीडिंग्स की, तो पर्सनल रीडिंग हम नहीं करते। पहला ही कार्ड है जजमेंट का। तो अवेकनिंग प्रोसेस हो रही है इस पर्सन की। जैसे यहाँ पे एंजल्स काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर में हमें दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही एंजल्स इनको एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि पास में हो सकता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल थे, मतलब हर एक बात को लेके कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन ये बताते रहते थे। और ये गलत नहीं है, मतलब हर किसी का अपना एक ओपिनियन होता है। लेकिन जैसे कोई अगर किसी से प्यार करता है तो उसके पीछे भी लॉजिक लगाते बैठना, या फिर ज़िंदगी में अगर उस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसी बातों को लेके डिस्कशन करना कि अभी ये सब के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा वैसा। तो कई बार ऐसी कुछ बातों में ये पर्सन शायद काफ़ी ज़्यादा उलझ चुके थे। और जैसे यहाँ पे ब्यूटीफुल कलर दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी का हर एक रंग अब उन्हें दिखने लगा है। यानी कि हैप्पीनेस के कलर अगर काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में देख चुके थे, तो थोड़े सैडनेस के जो कलर होते हैं जैसे ग्रे, ब्लैक या फिर ऐसा डार्कनेस, जो सैडनेस में कलर आते हैं, वो भी थोड़ी साइड इनको एंजल्स दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको ये एहसास करा रहे हैं कि ये भी ज़िंदगी के कलर होते हैं, इनसे भी हमें डील करना होता है। और ऐसे कलर्स जब हमारे ज़िंदगी में आते हैं तो ऐसा कौन है जो हमें उस कलर से निकालने की कोशिश कर रहा है। तो यही सब कुछ बातें शायद एंजल्स इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं ये पर्सन अपनी ज़िंदगी के कुछ पेंडिंग सबक सीख रहे हैं। और ऐसे में उनको शायद आपकी कही हुई कुछ बातें याद आ रही हैं, और शायद इसीलिए किसी किसी को हो सकता है सच्चे दिल से पछतावा हो रहा है कि काश मैंने अपने पर्सन की उस वक्त बात सुनी होगी। अब हर किसी ने तो अपने पर्सन को एक जैसी बात नहीं कही होगी, अलग अलग बातें हो सकती है, करियर से जुड़ी हो सकती है, डेली लाइफ से जुड़ी हो सकती है, किसी किसी की कुछ हैबिट्स हो सकती है, या फिर किसी का नेचर कुछ ऐसा हो सकता है जिसको लेके शायद किसी ने किसी को समझाने की कोशिश की थी और इस पर्सन ने हंसी मजाक में वो सब बातें टाल दी थी। और अब जब कहीं पे शायद किसी के कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उन्हें वही सब बातों को याद करके अब पछतावा हो रहा है। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जैसे ये अभी भी सोच रहा है, थोड़ा सा डाउटफुल है, इसकी आंखों में सब दिखाई दे रहा है। और साथ में वैंड भी है, यानी कि अगर आप बात इनकी एक्सेप्ट करें तो ये शायद अपनी तरफ से कोई एक्शन भी लेना चाहते हैं, मतलब खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि मैं अब इस बार सिर्फ बात नहीं करूँगा, जब मेरी बात होगी तो मैं अपनी तरफ से इस रिश्ते में आगे भी बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। तो ऐसी भी कई सारी बातें हैं जिनको लेके ये सोच रहे हैं। फिर है द स्टार का कार्ड, एक्वेरियस का साइन है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये विश कार्ड भी होता है, जैसे यहाँ पे दोनों हाथों में 2 कप की एनर्जी आप कह सकते हैं, लेकिन ये दोनों कप एक दूसरे से अलग है। तो अब ये पर्सन शायद यूनियन में आना चाहते हैं, यानी कि अब अगर इनकी कोई ख्वाहिश है तो ये आपसे दोबारा रिकनेक्ट होना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या फिर अगर कम्युनिकेशन ही बंद है,
तो भी ये पर्सन पछता रहे हैं कि इन्हें ऐसा नहीं होने देना चाहिए था। फिर है 3 ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे ये पर्सन कुछ काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पीठ के ऊपर 3 पेंटाकल दिखाई दे रहे हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि हो सकता है किसी किसी को पास्ट में बहुत ज़्यादा बर्डन था अपनी फैमिली का, और उनके दिलो दिमाग में हर वक्त ये बातें रहती थी कि मैं चाहे इस पर्सन से भले ही प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मुझे पता है घर वाले बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। और यही शायद वजह थी कि वो शायद इस रिश्ते को इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे। और अब हो सकता है किसी किसी के लिए घर वालों ने ऐसे प्रपोजल्स सामने लाए हैं जो प्रपोजल्स देख के ये पर्सन हैरान है कि मैं इस पर्सन के साथ कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, भले ही ये घर वालों की विश क्यों ना हो। और तब उन्हें एहसास हो रहा है कि मुझे बता देना चाहिए था कि मैं किसे लाइक करता हूँ या फिर मुझे किसी से प्यार हुआ है, और इसी पछतावे में राइट नाउ वो कुछ सोच रहे हैं। फिर है किंग ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। 2 किंग आए हैं, एक किंग ऑफ सॉर्ड भी आया है, एक किंग ऑफ व्हील भी आया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पर्सन बैठा हुआ ही है और यहाँ पे भी बैठा हुआ है। तो अभी भी थिंकिंग प्रोसेस ही इस पर्सन की चल रही है, यानी कि एक्शन मोड में तो ये आना चाहते हैं क्योंकि हाथ में यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड के वैन भी हैं। तो अभी भी ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, लेकिन अब जो ख्यालात इनके दिलो दिमाग में काफ़ी ज़्यादा घूम रहे हैं वो है अपने दिल की ख्वाहिशें, क्योंकि इस किंग ने अपने हार्ट के पास इस पेंटिकल को पकड़ के रखा है और ये अपने दिल की ख्वाहिशों को लेके जब सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने दिलो दिमाग से नहीं हटा पाते। और शायद इसी बात को लेके उन्हें पछतावा है कि अगर सच में उनकी तरफ से आपके लिए दिल में इतने ज़्यादा जज्बात हैं तो इन्होंने अब तक एक्शन क्यों नहीं ली। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। पेंटिकल का जो नाइट होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पर्सन घोड़े पे सवार है, लेकिन फिर भी जिस तरह से इसने इस पेंटिकल को पकड़ के रखा है, मतलब स्पीड लेके वो आगे दौड़ सकता है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये सब बातों के बारे में सोच रहे हैं, अपनी ख्वाहिशों के बारे में, थोड़ा सा घर वालों के बारे में, थोड़ा सा करियर के बारे में, और इन्हीं सब बातों को लेके कुछ डिसीजन मेकिंग चल रहा है। लेकिन आप कह सकते हैं ये दोनों कार्ड एक के बाद एक आया है, दोनों ही ड्रेस का कलर ग्रीन है जो रिप्रेजेंट करता है कि अब ये पर्सन कुछ सुनना चाहते हैं, तो वो है अपने दिल की बात। और शायद उनका दिल उनको यही सुना रहा है कि पास्ट में तो तुमने नहीं सुना था और अब सुन रहे हो। तो इसी सब बातों को लेके ये पर्सन सोच रहे हैं। फिर है फीलिंग लेफ्ट आउट। तो राइट ना उनको ऐसा लग रहा है कि आपने थोड़ा सा उनको अपनी ज़िंदगी से साइड में कर दिया है। हो सकता है आपने इनको समझाने की कोशिश की थी और जब आपको एहसास हुआ कि ये पर्सन नहीं सुन रहे तो आपने थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश की। पहले जैसे शायद आप उनको मैसेज भी नहीं सेंड करते, ना उनके सवालों के जवाब देते हैं आप रिप्लाई में। तो ये लेफ्ट आउट जो आपने किया है, ये फीलिंग उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। फिर है पैशनेट सोल। तो आज भी इनके दिलो दिमाग में जब भी आपका ख्याल आता है, इनका दिल महसूस करता है कि इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा जज्बात है आपको लेके, यानी कि आपकी काफ़ी सारी बातें हैं जो ये पसंद करते हैं। और इन जनरल भी रोमांटिक फीलिंग्स तो है ही, लेकिन आपका जो नेचर है वो भी इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फिर है फ्रस्ट्रेशन। तो राइट नाउ तो ये फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि किसी किसी के घर में शायद रिश्ते वगैरह भी आ रहे हैं और इस पर्सन ने अब तक अगर आप दोनों के बारे में बताया नहीं था तो एक वो भी वजह है कि जिस वजह से ये पर्सन फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं कि ऐसे रिश्ते तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऑलरेडी पता है कि मैं किसको पसंद करता हूँ या करती हूँ, और ये अगर जुबान खोलेंगे नहीं तो उन रिश्तों में से किसी के लिए जवाब देना पड़ेगा, या फिर जब वो लोग सामने आएंगे तो क्या होगा, ये सब सोच के ही ये पर्सन फ्रस्ट्रेशन में है। और शायद इसलिए इन्हें पछतावा हो रहा है कि मुझे पहले ही सब क्लियर कर देना चाहिए था। फिर है टाइम टू मेडिटेट। तो राइट नाउ तो ये अपने प्रॉब्लम का सीरियसली सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं और अपने दिल की ही बातें ये ज़्यादा से ज़्यादा सुन रहे हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन भी इनका चल रहा है। फिर है सोलमेट। तो अब जाके कहीं ये पर्सन आपको लेके जो सोच रहे हैं वो है सोलमेट एनर्जी, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसके लिए हम अपने दिल से, अंतरात्मा से सोचते रहते हैं, यानी कि भले ही काफ़ी लोगों के बीच में बहुत दिनों से दूरियां हैं, लेकिन फिर भी ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं। आपकी कही हुई बातें, आपके साथ जो भी वक्त बिताया था वो वक्त, या फिर आपके पुराने मैसेजेस भी हो सकता है ये पर्सन पढ़ते रहते हैं और तब उन्हें जो एनर्जी महसूस होती है
वो सोलमेट लेवल तक ये आपको लेके सोचते रहते हैं, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसके साथ ज़िंदगी बिताएंगे तो बस रिलैक्स और हैप्पीनेस ही मिल पाएगा। फिर है सेल्फ लव। कहीं ना कहीं ये पर्सन पास में ऐसी एनर्जी में थे कि अगर किसी से प्यार किया है तो वो खुद से यानी कि सेल्फिश होकर ज़्यादा सोचते थे। भले ही आपने उनको बताया था कि आपके दिल में क्या जज्बात है, लेकिन इन्होंने शायद उस प्यार की एनर्जी को इतना समझाया नहीं। ये अपनी धुन में ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे थे कि जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। और ये खुद से अगर इतना ज़्यादा प्यार करते थे तो सेल्फिश होकर सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे थे। उन्होंने शायद आपके जज्बातों की परवाह भी नहीं की। और यही बातें जब अब उनके जज्बातों की आ रही है और उनको लग रहा है कि कोई भी नहीं है जो मुझे समझ के ले रहा है, तो उन्हें एहसास हो रहा है कि मैंने भी तो यही किया था। फिर है टेम्पटेशन। तो आज भी आपको लेके जब भी आपका नाम शायद आता है या फिर आपका कहीं पे अगर कोई डीपी वगैरह भी देखते होंगे, यानी कि अगर आपके व्हाट्सएप पे कॉन्वर्सेशन होता था या फिर एफबी पे आप है तो वहाँ पे भी कहीं आपकी कोई नई तस्वीर भी ये देखते हैं तो तुरंत इनके दिल में एक टेम्पटेशन ये फील करते हैं, यानी कि अरे ये पर्सन तो मेरा है, यानी कि ये उनका दिल कह देता है। लेकिन ज़ुबान से वो बोल नहीं पाते क्योंकि शायद वही डिस्टेंस उन्होंने मेंटेन किया है और इसी बात का उन्हें पछतावा हो रहा है कि ये सब तो है मेरे दिल में, फिर मैंने ऐसा बिहेव क्यों किया। फिर है ड्रामा किंग। तो पास्ट में शायद इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा ड्रामा किया हुआ हो सकता है, इस रिश्ते को लेके भी नहीं आगे बढ़ सकते, घर वाले नहीं मानेंगे, मैं अभी कमिटमेंट नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए घर वालों को समझाने के लिए, या फिर कुछ लोगों ने शायद करियर के वगैरह भी वास्ते दिए होंगे। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने पास में ऐसा कुछ किया है और ये घर वालों ने नहीं किया था। इसके पीछे अगर किसकी एनर्जी तो थी तो ये उनकी खुद की थी और अब इनको इसी बात का पछतावा हो रहा है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। और फाइनल कार्ड है विशफुल थिंकिंग। तो राइट नाउ जैसे कि हमें स्टार कार्ड भी मिला है एक्वेरियस का, तो अब ये अपनी दिल से ख्वाहिश कर रहे हैं इस रिश्ते में दोबारा आपसे कनेक्ट होने की, साथ ही साथ इस रिश्ते को आगे ले जाने की और अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी होने के लिए ये खुद अपनी तरफ से एफर्ट लेना चाहते हैं और खुद ही आपके कहे बिना अपनी फैमिली को समझाने के लिए भी शायद ये तैयार है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अब इन्हें सच्चे दिल से पछतावा हो रहा है अपने खुद के किए पे और शायद इसीलिए ये बदलाव उनके अंदर आ रहा है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।